आइए ईवीएस में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कृषि के बारे में। एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं। पीसी कल्चर को मत्स्य पालन बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी उद्यान कृषि की जाती है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। फ्रूटिकल्चर में फलों की खेती। रेशम कीट पालन कर रेशम उत्पादन करना सेरीकल्चर कहलाता है। केचुआ का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। वनों का विकास एवं प्रबंधन सिल्वी कल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाता है। सब्जियों की खेती ओलेरी कल्चर कहलाता है। एक बार में एक ही फसल की कृषि मोनोकल्चर कहलाता है। समुद्र में समुद्री जीवों का भोजन हेतु कृषि मेरीन कल्चर कहलाता है। पानी में कृषि या बिना मिट्टी के कृषि कार्य हाइड्रोकल्चर कहलाता है। जलीय जीवों एवं जलीय पौधों की कृषि इक्वा कल्चर कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए भारत के नृत्य के बारे में जानते हैं। राजस्थान में घूमर नृत्य होता है। पंजाब में भांगड़ा, महाराष्ट्र में लावड़ी, नागालैंड में चोंग, असम में बिहू, अरुणाचल प्रदेश के नृत्य को मुखौटा बोलते हैं। उत्तराखंड के नृत्य को गढ़वाली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश का रासलीला और कथक, कर्नाटक का यक्षगान, गुजरात का गरबा, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में छऊ, केरल में कथकली। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव के बारे में जानते हैं। क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है। खसरा वायरस द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस द्वारा, पोलियो वायरस द्वारा, हैजा जीवाणु द्वारा, टाइफाइड जीवाणु द्वारा, हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण दिवस 3 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, पृथ्वी दिवस 23 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी दिवस सप्ताह 6 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। स्क्रीनशॉट लीजिए। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानते हैं। IUCN, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। पौधा एवं पशुओं को लुप्त होने से रोकना एवं प्राकृतिक क्षेत्रों को नष्ट होने से बचाना ही IUCN का मुख्य कार्य है। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यह पर्यावरण के संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों एवं संगठनों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखाओं के निर्माण हेतु इसका गठन किया गया है। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका कार्य मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। पृथ्वी सम्मेलन 1992, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र, वर्तमान में विश्व में 35 हॉट स्पॉट की पहचान की गई, जिनका विस्तार विश्व का 2.3% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 35 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, सुंडालैंड क्षेत्र। स्क्रीनशॉट लीजिए। राष्ट्रीय पंचांग के बारे में पढ़ते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1947 ईस्वी में भारतीयों को ब्रिटिश शासनकाल में आजादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का अपना संविधान प्राप्त हुआ था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है क्योंकि इसी दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। स्क्रीनशॉट लीजिए। भारत का राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है जिसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपये चिन्ह को भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया था। भारत की राजभाषा भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राज्य भाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है जो है हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। स्क्रीनशॉट लीजिए। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता माना जाता है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारत सरकार के अनुसार किसी को भी आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त नहीं है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वेटिक पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटापन्न जंतु है। इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 में शामिल किया गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए।